हेलो एवरीवन। देखिए आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मैक्लॉरिन्स थ्योरम। ये वीडियो उन सभी के लिए इम्पोर्टेंट है जो कि बीएससी स्टूडेंट्स हैं या जो एक्सपेंशन ऑफ फंक्शन के बारे में पढ़ना चाह रहे हैं। देखिए मैक्लॉरिन्स थ्योरम का यूज हम किसी भी फंक्शन के एक्सपेंशन में यहाँ पर करते हैं और एक्सपेंशन ऑफ फंक्शन टू टाइप से किया जा सकता है या दो थ्योरम की हेल्प से हम कर सकते हैं। सबसे पहला जैसे हमने कहा कि मैक्लॉरिन्स थ्योरम और दूसरा एक होता है टेलर्स थ्योरम। ये दोनों थ्योरम का कॉन्सेप्ट सेम ही है लेकिन कुछ डिफरेंसेस भी इनमें हैं जो कि आप जब टेलर्स थ्योरम पढ़ेंगे तो उनमें साफ आपको पता चल जाएगा। तो देखिए मैक्लॉरिन्स थ्योरम सिंपली क्या है, आपने एक सूत्र पढ़ा होगा e की पावर x का 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स पावर 3 अपॉन 3 फैक्टोरियल। तो इस टाइप के जो सूत्र हैं ये हम कैसे इनको फाइंड आउट कर सकते हैं, ये सब चीज़ आज हम मैक्लॉरिन्स थ्योरम के बारे में यहाँ पर पढ़ेंगे। देखिए सिंपली सबसे पहले मैं आपको इसका कॉन्सेप्ट बता दूं, इसका सूत्र बता दूं। देखिए कोई भी अगर हमारे पास फंक्शन है जैसे एफ ऑफ एक्स, जैसे ई की पावर एक्स जैसे हमने कहा, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, उस किसी भी फंक्शन का जीरो पर उसकी क्या वैल्यू, जैसे ई की पावर एक्स की अगर हम जीरो, अगर हम कहें कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई ऑफ एक्स है या ई की पावर एक्स है, देन एफ ऑफ जीरो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ई की पावर जीरो यानी कि 1। तो सिंपली एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ जीरो, जैसा हमने कहा इसका क्या मतलब है, प्लस एक्स इंटू एफ डैश जीरो। एफ डैश जीरो का मतलब ये है कि जो भी हमारा एफ ऑफ एक्स है उसका उसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू एक्स एंड देन एक्स के स्थान पर हम वैल्यू पुट करेंगे जीरो, राइट। प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू एफ डबल डैश जीरो। एफ डबल डैश जीरो का मतलब ये है कि एफ डैश जीरो का हम एक बार और इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू एक्स, यानी कि एफ ऑफ एक्स का दो बार हम यहाँ पर इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। प्लस एक्स की पावर 3 अपॉन 3 फैक्टोरियल एफ ट्रिपल डैश जीरो। और इसी तरह से इसका nth टर्म जो होगा वो होगा एक्स की पावर n अपॉन n फैक्टोरियल एफ की पावर n, या हम इसको कह सकते हैं एफ ऑफ एक्स का nth टाइम इसको हम डिफ्रेंशिएट हमने यहाँ पर किया और फिर एक्स के स्थान पर जीरो पुट हमने यहाँ पर किया। तो ये जो थ्योरम है इस थ्योरम को ही हम कहते हैं मैक्लॉरिन्स थ्योरम और इसी की सहायता से ही आज हम इसके जो प्रश्न है वे यहाँ पर सोल्व करेंगे। देखिए अगर हम एफ ऑफ एक्स को y यहाँ पर कंसीडर कर लेते हैं तो f डैश x यहाँ पर y1 हो जाएगा और f डैश x को जब हम यहाँ पर कहेंगे कि वो जीरो पर है यानी कि f डैश जीरो, तो हम उसको कह सकते हैं y ऑफ जीरो, राइट। तो सिमिलरली अगर हम f ऑफ x को यहाँ पर y कहें तो f ऑफ जीरो y एट जीरो हो जाएगा प्लस x इंटू बाई वन जीरो प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल बाई टू जीरो। और इस थ्योरम का आज हम यहाँ पर यूज़ करेंगे क्योंकि ये एक सिंप्लीफाइड थ्योरम हो जाती है जिसको लिखने में आसानी होती है, तो इसके स्थान पर हम इसका यहाँ पर यूज़ करेंगे। एक कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करें तो मैक्लॉरिन्स थ्योरम इज अ वे ऑफ अप्रोक्सीमेटिंग एनी फंक्शन एज ए पोलिनोमियल। ये आप देख रहे होंगे, ये एक पोलिनोमियल की फॉर्म में यहाँ पर लिखा हुआ है। तो इट इज़ बेस्ड ऑन द आइडिया that any function can be represented by an infinite series of terms। as you can see ये infinite series of terms है, तो कोई भी फंक्शन को हम infinite series of terms में यहाँ पर क्या कर सकते हैं, उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं where each term is polynomial। आप देख सकते हैं of increasing degree x square x power 3 x की power n of increasing degree and it is the specified version या स्पेसिफाइड फॉर्म ऑफ टेलर्स थ्योरम वेयर x इज इक्वल टू जीरो। सिंपली अगर हम इसके एक एग्जाम्पल जैसे हमने कहा कि अगर f ऑफ x इज इक्वल टू ई की पावर x है या हम कहें कि y इज इक्वल टू ई की पावर x है, तो इसमें हम कैसे मैक्लॉरिन्स थ्योरम का यूज़ करेंगे, ये कॉन्सेप्ट सबसे पहले हम समझते हैं। जैसे हमने पढ़ा कि हमको बाई वन बाई टू बाई थ्री की यहाँ पर ज़रूरत है, तो सबसे पहले हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे बाई वन, दैट इज डी, इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू एक्स। तो ई की पावर एक्स का होता है ई की पावर एक्स। सिमिलरली बाई टू का होगा ई की पावर एक्स, बाई थ्री भी ई की पावर एक्स और बाई फोर भी ई की पावर एक्स। क्योंकि हमको बाई वन एट जीरो चाहिए तो ये होगा ई की पावर जीरो, दैट इज वन। बाई टू जीरो दैट इज ऑल्सो वन, बाई थ्री एट जीरो दैट इज ऑल्सो वन एंड बाई फोर एट जीरो दैट इज ऑल्सो वन, राइट। y एट जीरो क्या होगा, क्योंकि हमको y एट जीरो भी यहाँ पर चाहिए, तो y एट जीरो हमारा हो जाएगा 1 क्योंकि ये भी e की पावर x है। तो इसको सिंपली हम यहाँ पर यूज़ करेंगे बाई, दैट इज e की पावर x इज इक्वल टू बाई एट जीरो दैट इज 1
प्लस एक्स इंटू बाई वन एट जीरो दैट इज 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल बाई 2 एट जीरो दैट इज 1 प्लस एक्स 3 अपॉन 3 फैक्टोरियल बाई 3 एट जीरो दैट इज 1 प्लस एक्स की पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू बाई 4 जीरो दैट इज ऑल्सो 1। सिमिलरली इस तरह से ये हमारी सीरीज यहाँ पर प्राप्त होती है और इसी तरह से मैक्लॉरिन्स थ्योरम को हम यहाँ पर क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। तो इसके कुछ प्रीवियस ईयर प्रश्न पर अभी हम ध्यान देंगे। देखिए एक प्रश्न है, यूज मैक्लॉरिन्स फॉर्मूला टू शो दैट ई की पावर एक्स अपॉन कोस एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस 2x स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस 4x पावर 3 अपॉन 3 फैक्टोरियल। आगरा 2004 में ये प्रश्न आ चुका है, तो इम्पोर्टेंट प्रश्न है। देखिए यहाँ पर हमारे पास इसको हमको मैक्लॉरिन्स फॉर्मूला की सहायता से इसमें एक्सपेंड करना है। तो हम क्या करेंगे, हम कंसिडर करते हैं कि y इज इक्वल टू ई की पावर x अपॉन कोस एक्स, या हम इसको लिख सकते हैं ई की पावर x अपॉन सेक एक्स, क्योंकि 1 अपॉन कोस एक्स हमारा होता है सेक एक्स। अब y1 y1 को हम यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे, यानी कि इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पर अगर ये फर्स्ट फंक्शन है और ये सेकंड फंक्शन है, देन फर्स्ट फंक्शन डी वाई डी एक्स सेकेंड फंक्शन, और सेक एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स। फर्स्ट फंक्शन डी वाई डी एक्स सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन डी वाई डी एक्स फर्स्ट फंक्शन, ये हमारा यहाँ पर हो जाएगा। सेक एक्स और ए की पावर एक्स यहाँ पर कॉमन है, तो इसको हम क्या कह सकते हैं, ए की पावर एक्स सेक एक्स इंटू टेन एक्स प्लस वन ई की पावर सेक एक्स हमारा यहाँ पर बाई है, आप देख रहे होंगे बाई है, तो ये हमारा यहाँ पर हो जाएगा y1 इज इक्वल टू बाई इंटू 1 प्लस टेन एक्स। हमको बाई टू भी यहाँ पर चाहिए, तो बाई टू हमारा क्या पर होगा, बाई टू। अगर ये हमारा फर्स्ट फंक्शन ये हमारा सेकंड फंक्शन, देन फर्स्ट फंक्शन डिवाइड डी एक्स सेकेंड फंक्शन, 1 का 0 हो जाएगा, टेन एक्स का हमारा होता है सेक स्क्वायर एक्स प्लस सेकेंड फंक्शन दैट इज 1 प्लस टेन एक्स, एंड यहाँ पर ये हो जाएगा y1, क्योंकि y को अगर हम डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू x, तो यहाँ पर ये हो जाएगा y1। अब हमको बाई थ्री भी यहाँ पर चाहिए, बाई थ्री हमारा यहाँ पर क्या होगा, बाई थ्री फर्स्ट फंक्शन सेकेंड फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन डिवाइड डी एक्स सेकेंड फंक्शन दैट इज 2 सेक एक्स, एंड सेक एक्स का होता है सेक स्क्वायर सेक एक्स इंटू टेन एक्स, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स और ये यहाँ पर टेन एक्स। तो फर्स्ट फंक्शन डिवाइड डी एक्स सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन डिवाइड डी एक्स फर्स्ट फंक्शन दैट इज y1 प्लस यहाँ पर ये फर्स्ट ये सेकेंड फर्स्ट फंक्शन 1 प्लस टेन एक्स डिवाइड डी एक्स सेकेंड फंक्शन दैट इज y2 प्लस सेकेंड फंक्शन डिवाइड डी एक्स फर्स्ट फंक्शन 1 का 0 10 का सेक स्क्वायर एक्स। ये आप देख रहे होंगे सेम है, तो हम इसको लिख सकते हैं 2y1 y3 इज इक्वल टू 2y1 सेक स्क्वायर एक्स। फिर ये हमारे पास है 2y सेक स्क्वायर एक्स इंटू टेन एक्स, फिर हमारे पास बचता है y2 इंटू 1 प्लस टेन एक्स। क्योंकि ये सारी वैल्यूज जो भी हैं y1 y2 y3 ये हमको 0 पर चाहिए होती हैं, तो इनकी वैल्यू हम 0 पर यहाँ पर निकालते हैं। तो y एट 0 क्या होगा, सेक 0 की वैल्यू हमारे पास 1 होती है, और e की पावर x के स्थान पर 0, तो e की पावर 0 दैट इज 1, तो यहाँ पर ये 1 हो जाएगा। बाई टू हमारे पास है ये पहले बाई वन, देन y1 एट 0 क्या होगा, y1 एट 0 y की वैल्यू हमारे पास 1 है और 10 की वैल्यू होती है 0, तो 1 इंटू 1 यहाँ पर हो जाएगा 1। y2 एट 0 क्या होगा, y2 एट 0 यहाँ पर देख रहे होंगे y की वैल्यू हमारे पास 1 है, सेक 0 की वैल्यू 1 दैट इज 1 प्लस 10 की वैल्यू 0 एंड 1 इंटू y1 की वैल्यू हमारे पास है 1, तो 1 प्लस 1 हमारे पास हो जाएगा यहाँ पर 2। y3 की वैल्यू क्या होगी, 2 इंटू y1 की वैल्यू हमारे पास 1 है, सेक स्क्वायर एक्स दैट इज 1 प्लस 10 0 की वैल्यू 0, तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, प्लस y2 की वैल्यू हमारे पास है 2 इंटू 1 प्लस 0 यानी कि 4, तो y3 की वैल्यू हमारे पास आ जाती है 4। अब सूत्र क्या कहता है, सूत्र हमारे पास होगा y या e की पावर x अपॉन कोस x इज इक्वल टू हमारे पास यहाँ पर हो जाएगा y एट 0 हमारे पास 1 है, प्लस x इंटू
y1 एट 0 ये भी हमारे पास 1 है, प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल बाई 2 एट 0 ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास हो जाता है 2, तो यहाँ पर ये 2 हो जाएगा, प्लस एक्स की पावर 3 अपॉन 3 फैक्टोरियल बाई 3 एट 0 दैट इज 4। तो आप देख रहे होंगे ये पूरी इक्वेशन हम मैक्लॉरिन्स थ्योरम की सहायता से यहाँ पर निकाल सकते हैं जो हमको प्रूव करना था। तो इसी तरह से इस प्रकार के मैक्लॉरिन्स फॉर्मूले को हम किस प्रकार से यूज़ कर सकते हैं, इसके प्रश्न को हमने यहाँ पर सोल्व किया।